लास्ट कब आपने अपनी आवाज सुना था? अब आपको लग रहा होगा कि यह कैसा सवाल है। तो मेरा सवाल दोबारा वही है कि आपने अपनी आवाज यानी अपनी वॉइस लास्ट टाइम कब सुना था? दोस्तों, जब हम बोल रहे होते हैं ना, उस वक्त हमारी आवाज जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है हमें। हमारी जो आवाज है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे मेरी वॉइस बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वही चीज जब मैं रिकॉर्ड करता हूं ना, और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं ऑडियो सुनता हूं उसका, तो मुझे लगता है क्या ये सच में मेरा वॉइस है? मतलब ऐसा लगता है कि क्या क्या भैयात सा वॉइस है। क्या ये सच में मेरी आवाज है या किसी और का? हमें दूसरों का वॉइस सुनने में इतना अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन जब देता है ना, तो हमें लगता है क्या मतलब इतना अच्छा से बोल रहा है वो। लेकिन वही जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है मतलब क्या ये सच में मेरी वॉइस है या फिर किसी और का है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लेके एक पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया जाए, और इसके पीछे का साइंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, पूरा डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और मेरा ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको वॉइस को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। और अगर आप अपने यूट्यूब में करियर शुरू करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वॉइस की वजह से ना यूट्यूब में करियर छोड़ ही दिया है, क्योंकि वीडियो एक दो बनाया, जब उनको लगा कि उनका वॉइस अच्छा चल नहीं रहा है और उनका वॉइस अच्छा नहीं है, तो उन्होंने चैनल को ही डिलीट कर दिया, यूट्यूब ही छोड़ दिया। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और मेरा गारंटी है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको वॉइस को लेके कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। पूरा क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। इसके पीछे का साइंस, इसका पीछे का साइकोलॉजी, पूरा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम इसके पीछे का साइंस को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका साइकोलॉजी इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, दो तरह के वॉइस होता है, एक है रॉ वॉइस और दूसरा है एयर के थ्रू पास हुआ वॉइस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रॉ वॉइस आखिर होता क्या है, जो हमारे बोन से कनेक्टेड होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो जो हमारा स्कल्स होता है ना, उसके थ्रू हमारा वॉइस वाइब्रेट होते हुए हमारे इनर ईयर में, यानी जो हमारे जो ईयर है, इसके अंदर एक COCHLEA, कोक्लिया नाम का एक स्पाइनल्स होता है, उसके सिग्नल जाता है, और उसके थ्रू साउंड ट्रांसफर होके हमारे ब्रेन तक जाता है, तब हम किसी चीज को समझ पाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि हमें अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हमारा वॉइस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम खुद बात कर रहे होते हैं, और ये रॉ वॉइस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कोक्लिया है ना, इसको ये आखिर है क्या? ये देखिए, ये हमारा हेयर है, और कान के अंदर हमारे एक स्पाइनल्स होता है जो एक राउंड अप में होता है। वहां पे सिग्नल जाता है, जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सिग्नल्स हमारे वहां पे जा रहा है, और वो सिग्नल्स ब्रेन तक जाता है, तब हम किसी बात को समझ पाते हैं, जिसको कोक्लिया कहते हैं। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है ना, हमें अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा एक परसेप्शन बन चुका है हमारे माइंड में कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप एयर के थ्रू पास हुआ वॉइस क्यों हमें अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो जो ये माइक है, ये एयर के थ्रू पास हो रहा है मेरा वॉइस, और जब मैं अपना वॉइस एयर के थ्रू पास होते, जब मैं इसका रिकॉर्डिंग सुनता हूं ना, तो मुझे मेरा वॉइस अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि आपने देखा होगा, जो जिस माइक से मैं अभी बात कर रहा हूं, माइक्स के भी अलग अलग क्वालिटी आती है, और जब आप माइक्स चेंज करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी वॉइस टोटली चेंज हो जाती है। यानी इस वॉइस से मेरा ये आवाज आ रहा है, अब मान लीजिए मैं किसी 3-4 हजार का कोई माइक, अच्छा माइक ले लूं, तो मेरा वॉइस और मोटा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एयर के थ्रू पास हो रहा है, तो वो वॉइस रो नहीं होता है। क्यों रो नहीं होता है? क्योंकि ये हमारे बोन से नहीं निकल रहा है, हमारे बॉडी से नहीं निकल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये एयर के थ्रू पास होते हुए माइक तक जाता है, माइक तक जाने के बाद तब ये जाके रिकॉर्ड होता है। तो जिस वजह से जब हम अपनी आवाज सुनते हैं रिकॉर्डिंग, तब हमें अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती है, और वो बिल्कुल पतली होती है। लेकिन जो रो वाला वॉइस होता है ना, ये थोड़ा मोटा होता है, और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा वॉइस है मेरा, क्योंकि वो रो वॉइस होता है, तो बोन्स और स्कल्प से निकलता है, तो वो थोड़ा आवाज जो है ना, वो मोटा होता है, लेकिन ये वॉइस थोड़ा पतला होता है। लेकिन अगर आप माइक चेंज कर लो, हाई क्वालिटी का माइक ले लो, तो वही आवाज आपका फिर मोटा हो जाएगा। आप जैसा चाहो उसको यूज कर सकते हो, ये आपका माइक के क्वालिटी के ऊपर होती है। तो ये दो कंडीशन है दोस्तों की रिकॉर्डिंग जब हम सुनते हैं तो हमें अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब जैसे ही हम अपनी रो आवाज में बात करते हैं, तो हमें अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें आदत नहीं है हमारी वॉइस सुनने की। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक परसेप्शन बन चुका है कि हमारा जो वॉइस है ना, वो बहुत अच्छा है, और जैसे ही हम किसी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं ना, और जब उसको हम सुनते हैं ऑडियो में, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि क्या ये सच में मेरा आवाज है, क्योंकि हमको आदत नहीं है हमारी आवाज सुनने की, जिस वजह से ना हमें अपनी आवाज अच्छा नहीं लगता है। और ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि पहली बार आपने रिकॉर्ड किया है, और पहली बार में आपने अपने खुद की अपनी आवाज सुनी है, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन वही चीज अगर आप रेगुलर करते रहो ना, अगर आप 8 बार मतलब मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्ड करते जा रहे हो, हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी ही आवाज अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, आपको अपनी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जो आपकी आवाज दूसरों तक जा रही है ना, वो वही आवाज जा रही है जिस तरह से आप बात कर रहे होते हो। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं ना, मेरी आवाज दूसरों तक उसी स्टाइल से जा रही होती है जिस स्टाइल से मैं अभी बात कर रहा हूं। लेकिन वही अगर रिकॉर्डिंग मैं सुनूं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साइकोलॉजी एक इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड में। इस वजह से दोस्तों हमें अपनी आवाज जो है ना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने कई सारे यूट्यूब में कमेंट पढ़ा है कि बहुत से लोगों ने ना इसी वजह से यूट्यूब छोड़ दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, दूसरों का आवाज अच्छा है, और इसलिए मैं यूट्यूब शुरू ही नहीं कर रहा हूं। मैंने 1-2 कमेंट भी देखे और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बना रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे जिन्होंने यूट्यूब में ये सोच के छोड़ दिया कि मेरा वॉइस अच्छा नहीं है, वो रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। इसलिए ये टेंशन करना बंद कर दीजिए कि आपका वॉइस अच्छा है, बुरा है, क्या है, जो भी है ये आपका वॉइस है, और आपको अपने वॉइस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है ना, हर कोई दूसरों के चीज को देखकर ना कंपेयर कर रहा है। पहले गाड़ी बंगला इस सब को लेकर लोग कंपेयर करते थे, अब हालत यहां तक आ चुका है कि लोग अपने को अपने ऊपर लेके भी लोग कंपेयर करने लग रहे हैं। कोई स्किन्स को लेकर कंपेयर कर रहा है, कोई वॉइस को लेकर कंपेयर कर रहा है, मतलब लोग अलग अलग तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, भगवान ने आपको जैसा बनाया ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इसको आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपका वॉइस सबसे बेटर है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा वॉइस अच्छा है, बुरा है, जो भी है ये आपका वॉइस है और बहुत अच्छा है। और इसका टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरा वॉइस अच्छा नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा वीडियो नहीं चलेगा, इसका टेंशन मत कीजिए। आप वीडियो स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका वॉइस चेंज होता जाएगा, आप खुद ही अपने आप में आप सुधार लाते जाओगे। धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका कहते हैं ना कि ग्रोथ होना, आप ग्रोथ होते जाओगे। जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाओगे, तो वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ ये पार्ट यहाँ पे सही नहीं था, इस तरह से मेरा बात करना सही नहीं था, यहाँ पे मैं थोड़ा लो बात कर सकता था, यहाँ पे मैं थोड़ा हाई बात कर सकता था। तो ये धीरे धीरे आएगा, इसका आप टेंशन मत कीजिए। तो मैं अंत में दोस्तों यही कहूंगा, आप अपने वॉइस पर गर्व कीजिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आशा है कि दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूं, और आज के बाद से आपको अपने वॉइस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल समझाया कि वॉइस किस तरह से काम करता है, कैसे हमारा साइकोलॉजी में इफेक्ट करता है, सब कुछ मैंने समझाया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज इस वॉइस को लेकर, अपने आवाज को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।